आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 25 जनवरी 2025 आज है शनिवार का दिन और आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को षटतिला एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं षटतिला एकादशी व्रत की पावन कथा, और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की भी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, मृत्यु लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेकों महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेकों प्रकार के व्यसनों में भी फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? न जाने वे कौन सा दान अथवा वे पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते हैं, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे राजन, माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध होकर इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर उसके कंडे अर्थात उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र हो और साथ ही एकादशी तिथि हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवाधिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें और श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ्य देते हुए विनय करें, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुक्ष अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ अर्थात घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र दान देना अति उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान करना, तिलों का उबटन लगाना, तिल मिश्रित सामग्री से हवन करना और तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग करना तथा तिलों का दान करना, ये 6 कार्य षटतिला कहलाते हैं। और षटतिला एकादशी के दिन इन 6 कार्यों को करने से अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछा था और भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्म्य नारद जी से कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया और इसलिए इसकी तृप्ति होना कठिन है। तब ऐसा विचार करके मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ,
जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुसी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेकों प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 जनवरी को शाम को 7:25 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 25 जनवरी की रात्रि में 8:31 पर। तो सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 25 जनवरी 2025 को। इसलिए साल 2025 में षटतिला एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं। 25 जनवरी को दिन होगा शनिवार का। षटतिला एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय होगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:05 पर। राहु काल नोट कर लीजिए, इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो राहु काल का समय है सुबह 9:56 से सुबह 11:17 तक। अब कुछ विशेष शुभ मुहूर्त हैं आज के, जैसे कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:17 से दोपहर में 1 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है एकादशी के दिन, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:36 से सुबह 6:24 तक। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जनवरी की रात्रि में 8:32 पर और समाप्त होगी 26 जनवरी को रात्रि में 8:55 तक। तो एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 26 जनवरी 2025 को, यानी कि रविवार के दिन सुबह 7:21 से सुबह 9:34 तक। इस समय में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। और हाँ, एकादशी व्रत में पारण का शुभ मुहूर्त बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान आपको जरूर रखना है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।